ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे कार्स एक साथ आ रही है, जिसमें से एक में इस ड्रामे की फीमेल लीड मीचू बैठी हुई थी, जो कि आज बहुत उदास है क्योंकि आज उसके बॉयफ्रेंड टैंक की डेथ हो चुकी थी। अब हमें टैंक का कॉफिन दिखाया गया, साथ में मीचू की बातें भी सुनाई गई, जो टैंक से कह रही थी कि तुम 3 दिन बाद यूएस से वापस आते ही मुझसे शादी कर लोगे, इसलिए मैं बेसब्री से तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही थी। आज के दिन मुझे तुम्हारी ब्राइड बनना था, लेकिन मैं ब्राइड बनने से पहले ही तुम्हारे नाम की विडो बन चुकी हूँ। अब हम टैंक को देखते हैं जो कि कॉफिन के अंदर है। मीचू को टैंक का चेहरा दिखाते ही कॉफिन को फिर से बंद कर दिया गया, जिस पर मीचू किस करते हुए रोने लगी टैंक की याद में, क्योंकि वो टैंक को सच में बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ मीचू यहाँ थी क्योंकि उसका मन कर ही नहीं रहा था टैंक को छोड़ के जाने का। कि तभी एक शॉकिंग बात हुई कि टैंक मीचू के पीछे खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से शॉक्ड रह जाती है कि आखिर टैंक यहाँ पर कैसे। लेकिन तभी वो मीचू को नॉन स्टॉप किस करना शुरू कर देता है। मीचू जो कि कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, एंड वो तभी बेहोश हो गई। एंड जब उसने आईज ओपन करी तो उसे पता चला कि वो रूम में है, एंड उसे ऐसा लग रहा था कि उसने टैंक को सच में फील किया हो। कि तभी यहाँ पर हैरी नाम का पर्सन आ जाता है, जो कि किसी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो मीचू की फिक्र करने लगता है कि आखिर तुम चिल्ला क्यों रही थी, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या। और मीचू पूछती है कि आखिर ये बताओ कि मैं तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ। हैरी बताता है कि एक्चुअली कल के इवेंट में तुम बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर लेकर आया। फिर से मीचू को कल के बारे में याद आने लगा। वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने टैंक को रियल में नहीं देखा था। वेल ये समझाता है कि देखो, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इंटरनेशनल ट्रिप बुक करा दी। तुम ये ट्रिप घूम कर आ जाओ ताकि तुम थोड़ा सा खुद को संभाल पाओ। मीचू तो कोई रिप्लाई नहीं देती और अब हमें डायरेक्ट 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीचू ट्रिप से वापस आ चुकी है, लेकिन अभी भी वो परेशान है क्योंकि वो टैंक को बुला ही नहीं पा रही। और फिर कहने लगे कि शायद मैं तुम्हें बुलाकर अब कभी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। और जब किसी के लेग पर लेट गई तो पीछे से आवाज आई कि तुम ये क्या कर रही हो। मीचू उस पर्सन को देखती है जो कि और कोई नहीं बल्कि टैंक ही था, इसलिए उसे देखते ही वो काफी बुरी तरह से शॉक्ड रह गई। कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है। वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन कराने लगता है, लेकिन मीचू उसे चुप करा देती है। एंड उसने अपने मोबाइल में चेक करा कि जहाँ वो रीड करती है कि बार बार मरे हुए इंसान को देखने का मतलब होता है कि तुम पागल हो चुकी हो। वो पर्सन तुम्हें हर जगह दिख रहा है। और फिर उस पर्सन को टैंक समझकर उसे टच करने लगती है। वो पर्सन उठकर जाने लगता है, लेकिन मीचू उसे जाने नहीं देती। मीचू उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई और उसे हक करने लगी। मैं तुम्हें बुला ही नहीं पा रही हूँ टैंक, यानी अब भी इतनी बुरी तरह से मैं तुम्हें याद कर रही हूँ और तुम मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारे बगैर मेरा एक एक पल कैसे कट रहा है। लेकिन तभी यहाँ मीचू की स्टेप मदर आई, जो कि मीचू से पूछती है कि भला तुम ये क्या कर रही हो। तो तब मीचू शॉक्ड हुई कि क्या आपको भी टैंक दिख रहा है। तब वो पर्सन मीचू को खुद से दूर कर देता है। अब मीचू की स्टेप मदर मीचू को बताती है कि ये मेरा कजिन ब्रदर नियांग बाई है और ये तुम्हारा अंकल लगता है। और तब मीचू हैरानी से उस पर्सन को देखती ही रह गई कि क्या अंकल, जबकि ये पर्सन दिखने में हूबहू मेरे टैंक जैसा ही है। इसलिए तब वो अपने रूम में आती है और यही सब बातें सोचने लगती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, दो लोग आखिर एक जैसे कैसे दिख सकते हैं। इस बात का कोई मतलब ही नहीं बन रहा कि तभी उसने टीवी में आ रहे नाम की शो देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि जब किसी इंसान को बड़ा शौक लगता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। इसलिए मीचू को भी लगने लगता है कि पक्का वो पर्सन टैंक ही है जिसकी याददाश्त जा चुकी है। इसलिए अब मैं ये प्रूव करके ही रहूंगी कि ये पर्सन नियांग बाई नहीं बल्कि मेरा टैंक ही है। फिर वो अपना मिशन स्टार्ट करती है और वह राउंड स्टार्ट करती है। पहले वो नियांग बाई के अंडरवेयर चेक करने आई कि टैंक क्रेयॉन अंडरवेयर पहनता था। अगर ये पर्सन नियांग बाई नहीं बल्कि टैंक है तो मेरा शक सही होगा। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी वो सभी अंडरवेयर क्रेयॉन्स वाली ही थी। फिर वो राउंड 2 स्टार्ट करती है। वो वेल जिसने वो पहनकर टैंक को प्रपोज किया था, और फिर तभी वेल पहनकर नियांग बाई के सामने भागते हुए आने लगी, ये कहते हुए कि टैंक प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन जब वो गिरने वाली होती है तभी नियांग
नियांग बाई मीचू को गिरने से बचाता है। मीचू को नियांग बाई का ऐसे हक करना उसे सेम टैंग जैसे लगा, इसलिए वो कहती है कि टैंग ये तुम ही हो ना। बट नियांग बाई बोला कि बेवकूफ लड़की, मैं बस तुम्हें गिरने से बचा रहा था। मीचू अब भी हार नहीं मानती और वो अपना राउंड 3 स्टार्ट करती है, जहाँ उसने नियांग बाई को मिल्क पीने दिया, जबकि टैंग को मिल्क से एलर्जी थी। इसलिए मिल्क पीने के बाद जब नियांग बाई अजीब बिहेव करता है तो वो फिर से उसे हक कर लेती है कि टैंग मुझे पता था कि ये तुम ही हो। लेकिन नियांग बाई उसे कुछ होता ही नहीं, बल्कि वो मीचू को पीछे करते हुए कहता है, ए लड़की, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो तब मीचू ये सुनकर यहाँ से भाग गई। अब मीचू पुराने प्लानिंग में है, जहाँ मीचू टैंक के पुराने सामान ढूंढकर पुराने सामान में से उसका एक हेयर ढूंढ लिया और बोलती है कि इसका मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी। और तभी चुपकर नियांग बाई का हेयर लेने के लिए आ जाती है, लेकिन नियांग बाई उसे देख लेता है और वो उसे अपने पास नहीं आने दे रहा था। तो वो पीछे पड़ गई कि मैं बस आपकी हेल्प कराना चाहती हूँ, मैं क्या आपको हेयर मसाज दे सकती हूँ। नियांग बाई वैसे तो मान नहीं रहा होता, लेकिन मीचू के ज्यादा फोर्स करने पर वो भी मान गया। लेकिन मीचू कहाँ कोई काम ठीक से कर पाती थी और इसलिए वो तभी गलती से नीचे गिर जाती है एंड सारा ऑयल नियांग बाई के हेयर पर गिरा देती है, जिस वजह से नियांग बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आया। अब हम देखते हैं कि नियांग बाई जैसे ही बात लेकर बाहर आया, तब मीचू फिर से उसके सामने आ गई और कहने लगी कि लाओ मैं आपके हेयर ड्राई कर दूं। और जब नियांग बाई के पास आने लगी तभी गलती से नीचे गिर गई, साथ ही नियांग बाई का टॉवल भी नीचे खींच लेती है, जिस वजह से दोनों को ही काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करना पड़ा। स्टेप मदर यानी मिस रोज भी यहाँ पर आ गई, जो कि वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो गई। तब मीचू एक्सप्लेन करने लगी कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, यानी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नियांग बाई कॉल पर किसी से बात कर रहा था। फिर उसने काफी चालाकी से एक पर्सन के पॉकेट में से उसका फोन निकाला और फिर बाहर आ गया और फिर वो अपने लुक को चेंज करने लगा ताकि कोई भी उसे पहचान नहीं पाए। और फिर कार में बैठकर कहने लगता है कि मैं हुआ ग्रुप को बर्बाद करके ही रहूंगा। हुआ ग्रुप यानी कि मीचू के फादर की कंपनी। अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि नियांग बाई की मीचू के फादर से आखिर क्या दुश्मनी है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नियांग बाई मिस रोज से कॉल पे बात कर रहा है। तुम्हारे हस्बैंड के मैनेजर का जो मोबाइल मैंने चुराया है उसकी चैट हिस्ट्री मैंने चेक कर ली है, यानी डायमंड प्रोजेक्ट की फाइल ऑफिस में नहीं बल्कि तुम्हारे हस्बैंड की स्टडी रूम में है, जहाँ की तुम्हें लेकर आनी होगी। और मिस रोज मान जाती है। अगले सीन में दिखाया गया कि वो की चुरा कर ला चुकी है। वो की नियांग बाई को दे देती है, लेकिन नियांग बाई कहता है कि अभी मैं स्टडी रूम में नहीं जा सकता क्योंकि इस टाइम पर तुम्हारा हस्बैंड घर पर है। तो फिर मिस रोज बोली कि कोई बात नहीं, कल जब वो मेरे साथ बाहर जाएंगे और तब तुम इस काम को पूरा कर लेना। नियांग बाई मान गया, लेकिन तभी लाइट्स ऑन हुई एंड ऐसा लगा कि मीचू ने सब कुछ सुन लिया हो, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ ब्रेड्स लेने आई थी, लेकिन ब्रेड के पीछे ही किस थी, जिससे पहले कि मीचू इसे देख पाती। एंड तभी नियांग बाई मीचू को रोकता है और उसके हाथ पकड़कर उसके पास खड़ा हो जाता है, यानी मीचू के बहुत क्लोज आ जाता है। और ऐसे मीचू नियांग बाई को हैरानी से देख रही थी। अब नियांग बाई मिस रोज से कहता है कि आप जाइए, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। और तब मिस रोज यहाँ से चली जाती है। तब मीचू पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तब नियांग बाई बोलता है कि मैंने तुमको पहचान लिया है, यानी तुम वही पागल लड़की हो ना जिसने 6 महीने पहले मुझे जबरदस्ती किस किया था जब मैं अपने दोस्त की ग्रेव पे गया था। ये सुनकर मीचू शॉक रह जाती है कि क्या वो पर्सन तुम थे, जबकि मुझे लगा था कि वो सिर्फ एक मेरी इमेजिनेशन है। और फिर कहने लगी कि शायद किस तो तुमने मुझे करी थी, ना कि मैंने तुमको। तभी एम्बैरेस भी फील करने लगी कि मैं एक अनजान अंकल को कैसे किस कर सकती हूँ, इसलिए तभी एम्बैरेस होकर वहाँ से चली गई। और फिर तभी नियांग बाई को जाकर कई सुकून आया कि मीचू ने वहाँ पर रखी की को नहीं देखा। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मीचू हैरी से मिलने आई हुई है, जहाँ हैरी मीचू के लिए केक लेकर आया है क्योंकि आज मीचू का बर्थडे है। ये देखकर वो भी सरप्राइज्ड रह जाती है और वो हैरी को थैंक्स करने लगी कि तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहे हो, तुम हमेशा मेरा ध्यान रखते हो। तभी हैरी बोला कि तुम हो ही इतने प्यारे कि तुम्हारा ध्यान रखना बनता है। तभी ये दोनों बाहर आते हैं और तभी मीचू को शूटिंग स्टार दिखा, जिसे देखकर वो खुश होती है। हैरी बोला कि जरूर ये टैंक होगा जो कि आसमान में तुम्हें देखकर खुश हो रहा है। ये सुनकर मीचू उदास होने लगती है, यानी कि वो टैंक को मिस करने लगी। फिर तभी हैरी ने मीचू को उसका बर्थडे प्रेजेंट दिया, लेकिन इस पर जो वर्ड्स थे वो अलग थे, यानी वो मीचू के नेम के नहीं थे, जो बात मीचू ज्यादा नोटिस नहीं करती बल्कि उसे न्यू डिजाइन समझकर एक्सेप्ट कर लेती है। अभी हमें नियांग बाई को दिखाया जाता है जो कि घर में परेशान हो रहा था कि इतनी रात हो चुकी है, ये लड़की अभी तक घर नहीं आई,
कहाँ पर चली गई होगी। इतने में मीचू आई तो उसे पूछने लगा कि तुम अब तक कहाँ गायब हो गई थी, तुम्हें पता भी है कि क्या टाइम हो रहा है। मीचू बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ थी, आपसे मतलब। तो तब नियांग बाई पूछने लगता है कि कौन सा फ्रेंड, और तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं है इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है तुम्हारा ख्याल रखने की। मीचू बातों बातों में बता देती है कि आज मेरा बर्थडे है इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। नियांग बाई को मीचू को ड्रंक करके स्टडी रूम से फाइल को चुराना था, इसलिए वो मीचू से बोलने लगा कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया वाइन है जो मैं यूएस से लेकर आया हूँ और तुम्हें बहुत पसंद आएगी, इसलिए क्या तुम उसे ट्राई करना चाहोगी। मीचू मान जाती है और अब हमें इन दोनों को ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। मीचू बोलती है कि मैं आसानी से ड्रंक नहीं होती और तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं कि मीचू बहुत बुरी तरह से ड्रंक हो चुकी है। नियांग बाई को टैंक समझकर बातें कर रही है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। और जब नियांग बाई के ज्यादा ही क्लोज आने लगी है तो तब नियांग बाई उसे ये कहते हुए दूर करने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इजीली ड्रंक नहीं होती। तभी मीचू का लॉकेट नीचे गिर गया जिसे उठाते हुए वो ब्लो करने लगती है, ये बोलते हुए कि मेरे हनी लव तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और फिर तभी ये सभी बातें नियांग बाई भी सुनने लगा और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे मीचू को ये लॉकेट टैंग ने गिफ्ट करा था और लॉकेट का नेम भी रखा था कि इसे हम हनी लव कहकर पुकारेंगे। ये न्यूज ज्वेलरी बिजनेस का नेम है जिसके इस डिजाइन को मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करा है। इसलिए ये सब बातें याद करके मीचू को टैंक की अब बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो नियांग बाई को टैंक समझकर उसके और ज्यादा क्लोज आ जाती है कि मुझे दिखाओ तुम्हारी नेक कैसी है, चेस्ट कैसा है, मसल्स कैसी है, सब पहले की तरह ही है ना, मैं तुमको फील करना चाहती हूँ। नियांग बाई मीचू को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो मान ही नहीं रही होती, यानी और भी ज्यादा क्लोज आने लगती है और फिर वो तभी बेहोश हो गई। अब दिखाया जाता है कि मीचू को उसके रूम में लेटाने के बाद नियांग बाई डायमंड प्रोजेक्ट की फाइल चुराने में सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन जब जा रहा होता है उसे तभी मीचू सामने खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि शॉक्ड थी कि आप मेरे डैड के स्टडी रूम से क्या लेकर जा रहे हो और आपने अपने हाथ के पीछे क्या छुपा कर रखा है। नियांग बाई शॉक्ड रह गया कि अब इसे क्या कहकर संभालूं। मीचू ड्रंक थी इसलिए मीचू की वीकनेस का फायदा उठाता है और कहता है कि मैं टैंग ही हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं नियांग बाई हूँ जबकि मैं तुम्हारा टैंग ही हूँ। मीचू शॉक्ड रह गई इस बात को सुनकर, इसलिए तभी वो नियांग बाई के क्लोज आने लगी, ये बोलते हुए कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे टैंग ही हो, तुम आखिर क्यों मुझे छोड़कर गए थे, तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और तभी मीचू नियांग बाई को फोर्सफुली किस करने लगी। इसी बीच नियांग बाई भी फाइल छुपाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि मीचू कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुकी थी और नियांग बाई को अट्रैक्ट कर रही थी इसलिए वो भी मीचू को किस करने से रोक नहीं पाता, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और रूम तक आ गए। यहाँ पर भी इन दोनों का काफी देर तक रोमांस चल रहा था। इस बीच नियांग बाई कहता है कि तुम्हारे फादर की वजह से मैं तुमको लाइक नहीं करना चाहता लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर जब ये दोनों रोमांस कर ही रहे थे मीचू बेहोश हो गए ज्यादा ड्रंक होने की वजह से। वेल अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी क्लोज होकर सो रहे थे। मीचू पहले तो खुश हुई नियांग बाई को टैंक समझकर, इसीलिए उसे किस करती है, लेकिन जब वो होश में आई तो वो उसने नियांग बाई को खुद से दूर कर दिया। क्या आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तब नियांग बाई पूरी बात बताता है कि ड्रंक होने के बाद तुम्हें मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाई थी। वेल अब सीन कट होता है और मीचू नियांग बाई से पूछने लगी थी कि कल हमारे बीच ज्यादा कुछ नहीं हुआ है ना। तो अब ये सुनकर नियांग बाई मीचू से कहने लगता है कि ये देखो तब मुझे तुमने कितनी ज्यादा लव बाइट दी थी। तब मीचू को अचानक टैंक की याद आई थी क्योंकि टैंक ऐसे ही अपनी नेक दिखाया करता था। वेल नेक्स्ट सीन में मीचू जब बाहर होती है उसे एक कॉल आती है। कॉल में बताया गया है कि डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी है जिसे हम ऑनलाइन सेंड कर रहे हैं। एक्चुअली उसने किसी तरह से नियांग बाई का हेयर लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया था और वो उस दिन को याद करने लगी जिस दिन वो ब्राइड बनकर टैंक का इंतजार कर रही थी। और तभी उसे एक कॉल आया और कॉल में बताया गया कि आपका होने वाला हस्बैंड किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, इसलिए उसे शूट कर दिया है। मीचू के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है टैंक की डेथ का सुनकर। और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई जहां मीचू बहुत ज्यादा नर्वस है रिपोर्ट देखने से पहले कि आखिर रिपोर्ट में क्या आया होगा, यानी क्या नियांग बाई ही टैंग है।
एंड मीचू ज्यादा परेशान थी डीएनए रिपोर्ट देखने से पहले, और फिर जब उसने रिपोर्ट्स देखी तो पता चला कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, यानी कि नियांग बाई और टैंग दोनों सेम पर्सन नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। जिस बात को जानकर मीचू का दिल टूट गया, क्योंकि उसे लगा था कि नियांग बाई ही टैंग होगा। इसलिए उदास होकर रात में काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और बस टैंग को ही मिस करती जा रही थी कि मुझे लगा कि जैसे मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है, लेकिन तुम वो नहीं थे जिसे मैं अपना समझ रही थी। मीचू को जो मीट खाना होता है वो खत्म हो चुका होता है, जबकि उसके पीछे बैठा पर्सन वही मीट खा रहा था। इसलिए वो तभी उस पर्सन के पास आई और उस मीट को खाने लगती है, जिस वजह से दोनों के बीच किस हो गई। एंड वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि नियांग बाई ही होता है, जो कि अपने मिशन की वजह से मीचू पर नजर रख रहा था। और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया। अब हम देखते हैं कि जब मीचू ड्रंक होकर जा रही होती है, तभी दो आदमी उसे बोल रहे होते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्यों ना इसे हम अपने साथ ले जाए। लेकिन तभी नियांग बाई हीरो की तरह आता है और सबसे पहले वो ड्रंक मीचू को हेडफोन्स पहनाता है ताकि वो कुछ भी सुन ना सके, और फिर तभी उन लोगों को बुरी तरह से मारने लगा। मीचू को तो कुछ पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, वो बस आराम से म्यूजिक सुनकर झूम रही थी। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नियांग बाई जब वो बात लेने के बाद वाटर पी रहा था कि उतने में ही यहाँ पर मिस रोज आ जाती है और नियांग बाई को देखकर रुक जाती है, यानी कि वो नियांग बाई से अट्रैक्ट होने लगी है। एक्चुअली वो नियांग बाई से 1-2 साल ही बड़ी है। फिर जब नियांग बाई मिस रोज से आने की वजह पूछने लगता है तो तब वो काम की बातें करने लगी कि अब इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हुआ ग्रुप को बर्बाद करने के लिए। और फिर तभी ये नियांग बाई को ये बोलकर उसका ग्लास ले जाती है कि लाओ इसे मैं रख दूंगी, लेकिन ग्लास पर जहाँ पर नियांग बाई के लिप्स के निशान लगे होते हैं वो वहीं पर किस करने लगती है। इसका मतलब मिस रोज अपने कजन नियांग बाई को पसंद करने लगी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीचू काफी अच्छे से रेडी हो गई है, मन ही मन ये बोलते हुए कि फाइनली टैंग और नियांग बाई के बीच की कंफ्यूजन दूर हो गई है, इसलिए अब मैं अपना फोकस सिर्फ अपने बिजनेस पर दूंगी, यानी कि हनी लव ज्वेलरी बिजनेस पर, जिसे मैंने और टैंग ने साथ में स्टार्ट करा था। क्योंकि अब टैंग नहीं है तो हनी लव की अकेली ओनर अब सिर्फ मैं ही हूँ, जिसे अब मैं वापस से कामयाब करके दिखाऊंगी। और फिर जाते हुए कहने लगेगी, टैंग आज भले ही तुम मेरे साथ नहीं हो लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगे। नियांग बाई बाहर खड़ा हुआ रहता है, जो कि मीचू को आते हुए देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है, मन ही मन ये बोलते हुए कि कोई लड़की इतने अच्छे से ड्रेसअप कैसे हो सकती है, यानी कि ये वाकई में ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब दोनों ही ने ही एक दूसरे को हेलो करा और मीचू ने बताया कि अंकल मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ वर्क के लिए, तो तब नियांग बाई मीचू को गुड लक कहता है। जिसके बाद सीन चेंज हुआ, मीचू के फादर यानी मिस्टर हान को दिखाया गया, जो कि अपने वाइफ मिस रोज के साथ थे, जो कि परेशान नजर आ रहे थे। इसलिए जब मिस रोज पूछती है कि क्या हुआ तो तब वो बताते हैं कि मैंने डायमंड प्रोजेक्ट पर इतनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन वो हमें तब भी नहीं मिला बल्कि किसी अमेरिकन कंपनी को मिल चुका है, वो भी बिना मेहनत के। तो तब मिस रोज ये सुनकर खुश हो जाने लगती है, वो समझ गई कि नियांग बाई ने अपना काम कर दिया है। एंड तभी उनकी नजर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर गई, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि पक्का ये अभी से प्रॉपर्टीज को बांटने वाले हैं। इसलिए ये नियांग बाई से पूरी बातें शेयर करती है और कहती है कि मुझे कैसे भी करके ये जानना है कि मिस्टर हान अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम करने वाले हैं, क्योंकि वो पहले अपनी बड़ी बेटी को ये सब कुछ देना चाहते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। एंड अब मीचू फैमिली में वापस आई है तो वो पक्का सब कुछ मीचू के नाम कर सकते हैं। और तभी गुस्से में कहने लगी कि मुझे तो मिस्टर हान कुछ समझते ही नहीं है, जबकि मैं उनकी वाइफ हूँ। तो तब नियांग बाई कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा, बस आपको सिर्फ मुझे मीचू के ऑफिस तक लेकर जाना। रोज तो मान गई, लेकिन अब हम मीचू को ऑफिस मीटिंग अटेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मीचू ने सभी को बताया है कि अब मैं हनी लव लॉकेट में थोड़ा सा चेंजेस लाने वाली हूँ, यानी कि डिजाइन तो वही रहेगा जो टैंग ने डिजाइन करा था, लेकिन बस थोड़ा सा ही उसमें चेंज किया जाएगा ताकि हमारे सेल्स बढ़ सके, क्योंकि इस टाइम पर हनी लव चेन एकदम से ही डाउन जा चुकी है। लेकिन तभी मिस रोज यहाँ पर आ गई है, जिन्हें देख मीचू हैरान हो जाती है। तो तब वो बोलने लग जाती है कि आखिर तुम चुप क्यों हो गई, बोलती जाओ, मैं तुमको सुनना चाहती हूँ। तो फिर तब मीचू काफी अच्छे से मिस रोज का वेलकम करती है। तो वही दूसरी तरफ नियांग बाई चुपके से मीचू के कैबिन में आ चुका था। उसने सर्चिंग स्टार्ट करी, जहाँ पर उसे टैंक की फोटो भी मिली, जिसको मीचू हमेशा अपने कैबिन में रखती है।
फिर नियान भाई चुपके से मीचू के लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लॉकर खुल ही नहीं रहा था क्योंकि ये मीचू के फिंगरप्रिंट से ओपन होता है। इसलिए नियान भाई कहने लगा कि मुझे कैसे भी करके मीचू के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। लेकिन उतने में ही मीचू यहाँ पर आ जाती है। जैसे ही मीचू आ जाती है तो उसने किसी को चेयर पर बैठे हुए देखा जो कि उसे हूबहू टैंक जैसा ही दिखा, जिस वजह से मीचू एक बार फ्रीज खड़ी रह जाती है और वो इमोशनल भी होने लगी, यानी कि वो टैंक की यादों में खोने लगी। लेकिन उसे पता है कि ये टैंक नहीं बल्कि नियांग बाई है, इसलिए खुद से बोलने लगती है कि मैं बार बार क्यों इस पर्सन को टैंक समझने लगती हूँ। फिर वो नियान बाई से यहाँ पर आने का रीजन पूछने लगी। नियान बाई कहने लगा कि तुमको मैं टैंक के जैसा ही दिखता हूँ ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैंक मेरी तरह स्टाइलिश होगा, जरूर वो ओल्ड फैशन होगा। मीचू चिढ़कर कहने लगती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मेरा टैंक तुमसे बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश था, वो तो हर चीज में बेस्ट था, उसके जैसा कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो तब नियांग बाई जल्दी से मीचू के पास आता है एंड वो उसके क्लोज होने लग जाता है। बोलने लगता है कि अगर मुझे देखकर तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता है तो उस दिन तुमने जब ड्रिंक करने गई थी तुम्हें मीट पीस नहीं मिला तो मीट खाते हुए मुझे किस क्यों करी। तो मीचू बताती है कि उस दिन मैं ड्रंक थी और अपना फेवरेट मीट खाना चाहती थी, इस वजह से वो सब कुछ हो गया एंड उसके लिए सॉरी। तो तब नियान भाई कहता है कि देखो झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारा मेरे क्लोज होने की वजह से काफी कुछ फील होता है, तभी तो मेरे क्लोज आते ही तुम ब्लश भी करने लगती हो। मीचू मन ही मन कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, माना कि तुम टैंक के जैसे दिखते हो लेकिन कभी भी टैंक की जगह ले नहीं पाओगे। तो तब नियान भाई कहने लगता है कि ठीक है तुम अपनी इस बात पर अड़ी रहना, और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। तभी उसके जाने के बाद मीचू ने रियलाइज करा कि हाँ ये बात सच है कि नियान भाई के क्लोज आते ही मुझे पता नहीं कि क्या हो जाता है, यानी कि मैं सच में ब्लश करने लगती हूँ। तो वही नियान भाई मकसद से मीचू के क्लोज आया था, उसने बड़ी चालाकी से मीचू के फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे और इसलिए वो खुश होकर यहाँ से चला गया। और फिर यहीं पर ये सीन भी कट हो जाता है, जिसके बाद हम रात को देखते हैं कि कैसे नियान भाई रात को मीचू के कैबिन में आकर प्रॉपर्टीज के पेपर्स को देख लेता है। फिर अब नेक्स्ट डे मिस रोज से मिलकर वो उन्हें बताने लगा कि तुम्हारा शक सही था, तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर हान अपनी सारी प्रॉपर्टी मीचू के नाम करने वाले हैं। तो पेपर्स को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी, ये बुड्ढा जिसकी मैंने दिन रात देखभाल करी, हमेशा जिसका ख्याल रखा, और ये मेरा नाम कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए मनी मनी ये ठान लेती है कि इसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। बाय द वे अब वो टैंक को कहीं और रहने के लिए बोलती है और बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, इसलिए तुम वहाँ पर रहो, क्योंकि अब तुम्हारा मिस्टर हान के घर पर ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं। तो तब इस बात के लिए नियान भाई मान जाता है। वेल ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस रोज को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। एक्चुअली में मिस्टर हान को हार्ट अटैक आया है, जो सब कुछ ऑब्वियसली मिस रोज का ही किया धरा है, उन्हें उल्टी चीजें खिलाकर। और फिर जब मीचू यहाँ पर आती है तो वो उसके सामने इनोसेंट बनने का नाटक करने लगी कि पता नहीं तुम्हारे फादर को क्या हो गया है, मैं बात लेने चली गई थी और वो अचानक बेहोश हो गए थे और मुझे पता ही नहीं चला, और फिर तभी चक्कर आने की एक्टिंग करने लग जाती है। तो मीचू कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आप घर पर जाकर रेस्ट करो, मैं अब यहाँ पर डैड का ध्यान रखूंगी। तो तब मिस रोज इविल स्माइल देते हुए यहाँ से आराम से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू अपने फादर के सामने है और वो काफी ज्यादा परेशान है कि कैसे पहले टैंक मेरी लाइफ से जा चुका है और अब फादर की भी कंडीशन सीरियस है, ऊपर से मेरा बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा, अकेले मैं कैसे खुद को संभालूं। फिर खुद ही को समझाने लगती है कि मुझे हिम्मत रखनी ही होगी, यानी कि डैड पक्का ठीक हो जाएंगे। और उतने में उसे न्यू डिजाइन्स की फोटो आ जाती है, यानी कि उसे अभी ही अपना बिजनेस वर्क करना होगा। तो तब वहीं पर बैठकर वो अपना वर्क भी कंप्लीट करने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें नियान भाई को दिखाया गया जब वो अपने अपार्टमेंट में आता है तो वो यहाँ पर मिस रोज को देखकर शॉक्ड रह गया और वो उन्हें पूछने लगा कि आप भला अंदर कैसे आ गए, क्या आपको यहाँ का पासवर्ड पता है। मिस रोज बोली कि मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है कि हुआ ग्रुप जल्दी से हमारा होने वाला है, क्योंकि मैंने मिस्टर हान को उल्टी चीजें खिलाकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है एंड अब उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तुम देख लेना वो कुछ ही दिनों में पक्का मर जाएंगे। ये सुनकर नियान भाई शॉक्ड रह गया, यानी कि ये सब कुछ आपने ऐसा कैसे कर दिया और अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए अपने हस्बैंड के पास, वरना सब आप पर शक करने लगेंगे। मिस रोज बोली कि चल कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा, क्योंकि तुमने मेरे एक्टिंग स्किल्स नहीं देखी है, मैं कैसे सभी के सामने बेचारे बनने की एक्टिंग कर लेती हूँ। इनफैक्ट मीचू ने ही खुद मुझे घर पर आराम करने के लिए बोला है। तो तब नियान भाई हैरानी से मिस रोज को देखने लग जाता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा तेज है।
नियान बाई को अब मीचू की फिक्र होने लगी कि वो बेचारी अब अकेली कितनी ज्यादा परेशान होगी। और जब वो मीचू को देखने के लिए हॉस्पिटल आया तो वो देखता है कि मीचू अपना कंपनी वर्क करते करते यहाँ पर सो गई है बेंच पर। नियान बाई को मीचू के लिए अब ज्यादा बुरा लगने लगा, इसलिए वो अपना कोट उतार कर मीचू को उससे ढकता है। फिर वो मीचू को ठीक से लेटाने लगा, तभी मीचू की असिस्टेंट यहाँ पर आ गई, जिसकी आवाज सुनते ही नियान बाई ने उसे शांत करवा दिया ताकि मीचू नींद से ना उठे। असिस्टेंट कहने लगती है कि वैसे तो हमारी प्रेसिडेंट मिस मीचू काफी ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम नाजुक टाइप, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी उनकी लाइफ में इतना ज्यादा कुछ बुरा हो रहा है, फिर भी वो हार नहीं मानती, बल्कि सभी कामों को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रही है। पहले उन्हें हनी लव बिजनेस की टेंशन थी जो कि लो जा रहा है, अब शायद अपने फादर के बिजनेस को भी उन्हीं को हैंडल करना होगा जब तक कि उनके फादर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते। साथ ही सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मिस मीचू का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। तो तब नियान बाई को मीचू के लिए और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है और अब वो मीचू को कहीं ना कहीं पसंद भी करने लगा है, इसलिए मन ही मन बोलने लगा कि कोई नहीं, अब से मैं मीचू को प्रोटेक्ट करूंगा, भले ही वो मेरे दुश्मन मिस्टर हान की बेटी है, पर मैं तब भी उसका ख्याल जरूर रखूंगा क्योंकि वो अपने फादर की तरह बुरी इंसान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मीचू सोकर उठी तो उसे नियान बाई का मैसेज आया कि वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। मीचू बाहर आ जाती है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही थी, इसलिए नियान बाई मीचू के अम्ब्रेला में आ जाता है और वो उसको प्लांट दिखाने लगता है। एक्चुअली इस बार नियान बाई का टारगेट है मीचू को हैप्पी रखना, क्योंकि मीचू फादर की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। और फिर नियान बाई सक्सेसफुल भी रहा मीचू को स्माइल करवाने में। फिर मीचू अपना मूड ठीक होने के बाद नियान बाई को थैंक्स करती है, कहती है कि पहले आप काफी ज्यादा रूड लगते थे, लेकिन आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तो ये सुनकर नियान बाई भी हैप्पी हो जाता है और फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए। नेक्स्ट जैसे ही वो अपने फादर के पास आई तो उसे पता चलता है कि फादर को होश आ चुका है। मीचू काफी ज्यादा खुश होने लगी जैसे ही इस बारे में अपनी स्टेप मॉम को बताती है। तो तब मिस रोज का सारा मूड खराब हो गया क्योंकि उन्हें लगा था कि मिस्टर हान मर जाएंगे, लेकिन वो बच चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मीचू अब कंपनी में आ चुकी है। एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि अचानक से ही हनी लव बिजनेस शेयर्स बढ़ चुके हैं। मीचू को समझ में नहीं आ गया कि भला ऐसे कैसे हो गया है। तो वो असिस्टेंट ने बताया कि मिस्टर लुई की लाइक करने की वजह से। मीचू को समझ में नहीं आया कि किसी के हमारे पोस्ट पर एक लाइक करने की वजह से अचानक से इतने सारे चेंजेस कैसे आ सकते हैं। तो तब असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर लुई कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि उनका अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस है। मीचू कहती है कि हमें इनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए ताकि हनी लव और भी ज्यादा फेमस हो सके। पर असिस्टेंट ने बताया कि ये किसी के साथ भी कमर्शियल डील्स नहीं करते और ये भी कि ना ही आज तक इन्हें किसी ने देखा है। तो तब मीचू कहने लगती है कि मिस्टर लुई ही मेरे हनी लव बिजनेस की आखिरी उम्मीद नजर आ रहे हैं, इसलिए उनको मैं कैसे भी करके हमारे इस कोलैबोरेशन के लिए मना कर ही रहूंगी। और फिर तभी मीचू यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ नियान बाई को नॉन स्टॉप मीचू के मैसेज आ रहे थे कोलैबोरेशन के लिए, क्योंकि मिस्टर लुइस और कोई नहीं बल्कि नियांग बाई ही होता है, जिसने जानबूझकर हनी लव ब्रेसलेट के पोस्ट पर लाइक करा था ताकि मीचू की कुछ हेल्प हो जाए। इसलिए मैसेजेस को देखकर स्माइल करने लगा कि मुझे पता था कि तुम मुझे मैसेजेस जरूर करोगी एंड अब पक्का तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक भी आ जाओगी। और कहता है कि जो सब तुम्हारा ये करना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर वो किसी फेक आईडी से कमेंट करने लगा कि मेरे अंकल जहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं वहाँ उन्होंने मिस्टर लुई को देखा है। कहता है कि मिस्टर लुई काफी ज्यादा हैंडसम भी है और फिर तभी अपना एड्रेस भी लिख देता है, ये कहते हुए कि कोई आए या नहीं आए लेकिन मुझे ढूंढते हुए मीचू पक्का यहाँ पर आएगी। और फिर ऐसा हुआ भी। मीचू उस बिल्डिंग के नीचे आ चुकी है, लेकिन मीचू को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से। और फिर तभी मीचू को नियान बाई दिखा, जिसे मीचू आवाज देते हुए कहने लगी कि क्या आप यहाँ पर ही रहते हो, बहुत ही अच्छी बात है, तुम मुझे भी अंदर ले लो। यहाँ नियान बाई मीचू को टीज करना शुरू कर देता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तो तब वो कहती है कि देखो प्लीज मजाक मत करो, मैं मिस्टर लुई को ढूंढ रही हूँ और मुझे पता है कि वो यहीं पर रहते हैं, इसलिए प्लीज तुम मुझे भी अपने साथ अंदर ले चलो। नियान बाई मीचू से काफी सारे रिक्वेस्ट करवाता है। फिर फाइनली उसने मीचू को अंदर बुला लिया। तो तब वो काफी ज्यादा खुश हुई और अब वो पूरी जगह को देख रही है। कहती है कि यहाँ पर तो काफी सारे अपार्टमेंट्स हैं, अब मैं मिस्टर लुई को कैसे ढूंढूंगी। और फिर तभी नियान बाई से पूछती है कि तुम्हारे अपार्टमेंट में कितने रूम हैं। नियान बाई बताता है कि 2, पर तुम क्यों पूछ रही हो। कहती है कि इसलिए क्यों ना मैं कुछ
दिनों के लिए तुम्हारे घर पर ही रहूं, जब तक कि मुझे मिस्टर लुई मिल नहीं जाते। नियान भाई तो साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि मैंने भी आज तक मिस्टर लुई को नहीं देखा है, पता नहीं वो यहाँ पर रहते भी है या नहीं। तब मीचू कहने लगी नहीं, वो यहीं पर रहते हैं, मैंने उनकी पोस्टर देखी है, साथ ही वो मेरे हनी लव बिजनेस की आखिरी उम्मीद है, इसलिए मुझे उन्हें कैसे भी करके ढूंढना है। तो तब नियान भाई काफी एक्टिंग करने के बाद मान गया, जबकि मन ही मन वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था कि अब मीचू उसके साथ रहेगी। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान भाई मीचू को अपना अपार्टमेंट दिखा रहा है। मीचू को काफी ज्यादा पसंद आया है, वो तो पूरे अपार्टमेंट की तारीफ करने लगी। नियान भाई कहता है कि कुछ भी करो पर कुछ भी खराब मत करना, क्योंकि मुझे मैसी चीजें पसंद नहीं है। तो तब मीचू पूछने लग जाती है कि आपका इस बात से क्या मतलब है, आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पर रहकर सभी काम आपसे पूछ कर करूँ और मेरी हर एक चीज भी आप डिसाइड करोगे। और तब नियान भाई मीचू को जल्दी से अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि हाँ, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, और मेरा बस चले तो तुम्हारे कपड़े भी मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुम्हें क्या पहनना है। मीचू नियांग भाई की इस बात से शॉक्ड होती है। तभी नियांग भाई को खुद से दूर करने लगती है, ये बोलते हुए मुझे पता है कि तुम मुझे डरा रहे हो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने मिस्टर लुई को ढूंढने के बाद ही यहाँ से जाना है। कि तभी डोर पर कोई आया है, वो कोई और नहीं बल्कि मिस रोज थी, इसलिए वो शॉक्ड रह गई मीचू को नियान भाई के घर पर देखकर। वो पूछने लग जाती है कि भला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नियान भाई एक्सप्लेन करने लगता है कि मीचू एक्चुअली मिस्टर लुई को ढूंढ रही है, इसलिए वो कुछ दिन यहीं पर रहने वाली है। मिस रोज कहने लगती है कि मैं नियान भाई से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो मीचू कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप दोनों बात कीजिएगा। ये कहकर मीचू यहाँ से चली गई। मीचू के जाने के बाद मिस रोज ने पूछा कि आखिर तुमने अपना एड्रेस रिवील क्यों करा है। इसका मतलब मिस रोज को भी पता है कि नियान भाई ही मिस्टर लुई है। तो नियान भाई बताता है कि मैं खुद से ही मीचू के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, ताकि धीरे धीरे हुआ ग्रुप में एंटर कर सकूं, एंड दुश्मन को हराने से पहले हमें उसे जानना भी चाहिए, इसलिए मैंने मीचू को घर में रहने की परमिशन दी है। मिस रोज को ये सारी बातें अजीब तो लग रही थी, लेकिन वो नियान भाई के समझाने से आखिर मान ही जाती है। फिर पूछने लगी कि तुमने अपने डोर का पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया। तो तब नियान भाई बोलता है कि ऐसे ही, क्योंकि अब मैं छोटा नहीं रहा हूँ और मैं अपने डोर के पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मिस रोज कुछ भी नहीं कहती। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जो कि बाहर थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आखिर क्या करूं मिस्टर लुइस को ढूंढने के लिए। और फिर तभी कुछ नहीं तो डस्टबिन के अंदर सर्च करने लग जाती है। नियान भाई जब ये सब कुछ देखता है तो बुरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और उसे ऐसा करने से रोकने लगा। साथ ही उसने पूछा भी कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। तो तब वो बताती है कि क्योंकि मिस्टर लुई एक फॉरेनर है, इसलिए ऑब्वियसली वो बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, ना कि चाइना के। इसलिए मुझे जिस भी अपार्टमेंट के डस्टबिन के अंदर कोई भी बाहर का प्रोडक्ट मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगी मिस्टर लुइस वही रहते हैं। नियान भाई कहता है कि तुम एकदम स्टूपिड हो, यानी कि तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। बट मीचू मान नहीं रही होती है, इसलिए नियान भाई मीचू को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगा, जबकि मीचू बस चिल्लाती ही रह गई कि तुम मुझे जाने दो। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई छुपकर इन दोनों की तस्वीरें ले रहा है, लेकिन आखिर ये आदमी किसके कहने पर ऐसा कर रहा है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। वेल, अब ये दोनों घर में आ चुके हैं। तब नियान भाई अपने हाथों से मीचू के हाथों को साफ कर रहा था, और तब मीचू को नियान भाई का ऐसा करना बहुत अच्छा लगा कि इन्हें मेरी कितनी फिक्र है, यानी कि मीचू कहीं ना कहीं नियान भाई से अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए वो उसे देखते हुए वहीं पर फ्रीज खड़ी रह गई। अब नियान भाई मीचू को वहीं पर बिठा देता है और फिर बड़े प्यार से उसके हाथों को भी ड्राई करने लगा। मीचू को नियान भाई का ये करना भी काफी अच्छा लगा, इसलिए वो पूछती है कि क्या आप सभी लड़कियों के साथ इतने ही काइंड हो। फिर तभी उसे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, इसलिए जब बात को चेंज करके यहाँ से जाने लगती है तो तब नियान भाई मीचू को अपने पास खींचता है और फिर काफी क्लोज होकर उसे बताने लगा कि मैं हर लड़की के साथ इतना काइंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके साथ ही अच्छा रहता हूँ जिनमें मुझे इंटरेस्ट होता है। और इतना कहने के साथ ही फिर तभी वो यहाँ से चला गया। मीचू को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगा कि मुझे नियान भाई से ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। वेल, अब नियान भाई बैठकर सोच रहा है कि ऐसे तो इस स्टूपिड लड़की को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ। इसलिए तभी विंडो के बाहर का व्यू
फोटो क्लिक करके वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि मीचू को समझ जाए कि जिस अपार्टमेंट में वो अभी रह रही है वही मिस्टर लुई का अपार्टमेंट है। अब मीचू भागते हुए बाहर आती है। मिस्टर लुई ने अपने घर के अपार्टमेंट के बाहर की फोटो अपलोड करी है, पर ये क्या, ये तो आसपास का ही व्यू लग रहा है, जैसे कि ये यही का हो। नियान बाय बताने वाला होता है कि हाँ तुम्हारा शक सही है, मैं ही मिस्टर लुई हूँ। बट मीचू कहने लगी कि इसका मतलब मिस्टर लुई तुम्हारा पड़ोसी है जो कि आसपास ही रहते हैं, और फिर तभी उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली गई। नियान बाय हैरान होने लगता है कि भला इसमें दिमाग है कि नहीं, जो ये इतनी हिंट देने के बावजूद भी समझ नहीं पा रही। फिर तभी थोड़ी देर बाद मीचू मुंह लटकाते हुए वापस आई और फिर सैड होकर बताने लगी, ऊपर एक ओल्ड मैन रहते हैं और नीचे कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी कि मिस्टर लुई तो यहाँ पर है ही नहीं। और फिर परेशान होकर सोचने लगती है कि आखिर मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ जो मैं मिस्टर लुई को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो तभी इन सारी बातों को सुनकर नियान बाय तो मुंह बनाने लगा, क्योंकि अभी भी मीचू को समझ नहीं आ रहा है कि वो जिस घर में रह रही है वो ही मिस्टर लुई का घर है, यानी कि नियान बाई ही मिस्टर लुई है। अब मीचू अपना काम कर रही होती है तो तभी उसे पता चला कि मिस्टर लुई ने फिर एक फोटो अपलोड करी जो कि उनके घर के स्टैचू की थी। पर जब मीचू इस चीज को अच्छे से नोटिस कर पाती तभी उसे हैरी का कॉल आता है जो कि मीचू को कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स देना चाहता है और इसी के बहाने वो उससे मिलना भी चाहता था। तब मीचू बताती है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ बल्कि कुछ दिन अपने अंकल के घर पर रहने आई हूँ। हैरी क्यूरियस होने लगा कि भला कौन सा अंकल, और फिर तभी एड्रेस मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहीं पर डॉक्यूमेंट्स देने आ रहा हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही डोरबेल बजी, नियान बाय ने जैसे ही डोर ओपन करा तब हैरी नियान बाय को देखकर बुरी तरह से शॉक्ड रह गया, यानी कि फ्रीज खड़ा रह गया जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। साथ ही नियान बाय भी हैरी को देखकर हैरान नजर आ रहा था, मगर तभी मीचू आई और हैरी को अपने साथ अंदर ले जाती है और फिर हैरी को नियान बाय से इंट्रोड्यूस करवाने लगे कि ये मेरे स्टेप मॉम के कजन ब्रदर हैं। फिर तभी हल्की सी बोलती है कि ये ठीक टैंग जैसे ही दिखते हैं ना। शुरू में मैं भी कंफ्यूज हो गई थी लेकिन ये टैंग नहीं है। तो तब जाकर हैरी चैन की सांस लेता है। अब दोनों हैंडशेक करते हैं जहाँ हैरी कहता है कि मुझे मीचू ने बताया था कि वो अपने अंकल के साथ रह रही है, मुझे लगा कि कोई ओल्ड मैन होगा पर आप तो काफी यंग नजर आ रहे हो। तब नियान बाय रिप्लाई देता है कि हाँ, अक्सर लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं, और कहता है कि कभी मुझे मीचू ने आपके बारे में नहीं बताया। तभी हैरी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि आप मीचू के इतना क्लोज नहीं हो जितना मैं हूँ। दोनों अचानक एक दूसरे के हाथ को गुस्से से भींचने लग जाते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा चिढ़ रहे थे। अब ये बात तो मीचू ने भी नोटिस कर ली थी, इसलिए हैरी से बोली कि आप मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर आने वाले थे ना, वो कहाँ पर हैं? अब हैरी मीचू को डॉक्यूमेंट्स दे देता है। तब मीचू ने हैरी को थैंक्स कहा और कहने लगी कि एज अ थैंक्स मैं आपको चलो बाहर खाना खिला कर लाती हूँ। पर तभी नियान बाय इन दोनों को रोक लेता है और कहता है कि जब पहली बार गेस्ट घर आते हैं तो उन्हें घर का ही खाना बनाकर खिलाना पड़ता है, इसलिए आप दोनों एक साथ बाहर मत जाइए। मीचू शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि क्या आपको खाना बनाना आता है? तो तब नियान बाय कहता है कि तुम्हें मुझ जैसे मल्टी टैलेंटेड हैंडसम अंकल पर शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर तभी ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि मीचू और हैरी बैठकर बातें करने लगे थे। तो वही नियान बाय किचन में खाना कुक कर रहा था और इन दोनों को ऐसे साथ में हंसते हुए देखकर नियान बाय काफी ज्यादा जेलस फील करता है। इतना ज्यादा जेलस फील होता है कि बार बार इन दोनों की मीटिंग को खराब करने के लिए मीचू को बहाने से अपने पास बुला रहा होता है। कहता है कि कभी मुझे ये उठा कर दे दो, कभी वो उठा कर दे दो। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है कि ताकि ये दोनों साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाए। अब नियान बाय मीचू को फिर से आवाज देने लगा तो तभी हैरी चिढ़कर बोलता है कि तुम बैठो, मैं इसके पास जाता हूं, शांति मिलेगी। अब सीन कट होता है और दिखाया गया है कि नियान बाय ने नूडल्स रेडी कर दिए जो कि देखने में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन नियान बाय हैरी को बहुत ही कम क्वांटिटी में नूडल्स देता है, जबकि अपनी और मीचू की प्लेट उसने फुल कर रखी थी, इसलिए हैरी का मुंह बन गया। मीचू नूडल्स टेस्ट करती है, उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गया। फिर वो नियान बाय की तारीफें करने लगी, तब जाकर नियान बाय बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और बोलने लगा कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो वही हैरी नियान बाय की तारीफें करना नहीं चाहता था बल्कि बुराई करना चाहता था, पर मीचू पहले से ही तारीफ कर चुकी थी, इसलिए हैरी को भी ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ी। मीचू जब हैरी की प्लेट नोटिस करती है तो अपने प्लेट में के नूडल्स हैरी को देने लगती है, जो ये सब कुछ नियान बाय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे इसकी हेल्प कर रही है, मगर वही हैरी काफी ज्यादा खुश हो गया था कि मीचू मेरा कितना ध्यान रखती है। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू ने बाहर आकर हैरी को सब बता दिया कि मैं मिस्टर लुई को ढूंढ रही हूँ, इसलिए मैं
नियान भाई अंकल के साथ रह रही हूँ। इसलिए तब हैरी बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम और नियान भाई दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो, इसलिए किसी अनजान के साथ ऐसे रहना डेंजरस साबित हो सकता है। तब मीचू कहती है कि माना अंकल अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं है। अब ये कहने के बाद और फिर जब वो हैरी को अच्छे से बाय कहकर यहाँ से चली जाती है तो हैरी के फेस से स्माइल इरेज हो जाती है और फिर किसी को कॉल पर नियान भाई के डिटेल्स निकालने के लिए बोलने लगा। और अब जैसे ही मीचू घर आई तो नियान भाई ने मीचू को लेमन जूस पीने के लिए दिया, जो कि वो भी काफी खुशी से पीने लगी, लेकिन तभी अपने मुंह से निकाल देती है क्योंकि वो एकदम ही खराब था। और फिर पूछने लगी कि भला तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जो अपने हाथों से बना हुआ जहर मुझे पिला रहे हो। तो तब नियान भाई कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है किसी और के इतना ज्यादा क्लोज जाने की। मीचू पूछने लगी कि मतलब, कि तभी नियान भाई मीचू के बहुत ही ज्यादा क्लोज जाने लगता है एंड मीचू को बहुत ही प्यार से देखने लगा। मीचू शॉक्ड रह गई नियान भाई के ऐसे करने की वजह से, इसलिए वहीं पर फ्रीज रह जाती है और नियान भाई को ऐसे ही शॉक्ड होकर देखती रह जाती है एंड मीचू बहुत ज्यादा हैरान थी। और फिर तभी नियान भाई ने मीचू को किस कर दिया। अब तो मीचू और ज्यादा शॉक्ड हो गई क्योंकि ये सब इतने जल्दी हुआ कि वो उसे रोक भी नहीं पाती है। और फिर तभी वो नियान भाई को खुद से दूर कर देती है। नियान भाई कहता है कि सॉरी, जब भी तुम मेरे क्लोज होती हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। और जब नियान भाई जाने लगा तो मीचू कहती है कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि तुम मुझे हर बार मेरे क्लोज आकर मेरे टैंक का एहसास करा देते हो। एंड फिर तभी नियान भाई वापस आया और मीचू को डांटते हुए कहता है कि मुझे अननोन लोगों का घर पर आना पसंद नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे बिना पूछे किसी को भी घर पर इनवाइट नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। मीचू चिढ़ जाती है नियान भाई की इस बात से, तभी उसने उसे हाफ रेंट ट्रांसफर करा। बोलती है कि अब से ये घर आधा मेरा भी है, इसलिए तुम मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकते हो। अब दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि तभी मीचू की नजर उस स्टैचू पर गई। ये तो वही स्टैचू है जो कि मिस्टर लुई ने अपने अकाउंट पर पोस्ट करके रखा था। नियान भाई मनी मन कहने लगता है कि फाइनली चलो इसने नोटिस तो करा, और फिर रेडी होने लगता है कि चलो अब तो इसे समझ में आ ही जाएगा कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ। लेकिन इतने में मीचू कहती है कि इसका मतलब तुम भी मिस्टर लुई के फैन हो, तुमने उनके जैसा सेम स्टैचू चिप क्वालिटी का घर पर रखा हुआ है। कोई नहीं, जब मेरी मिस्टर लुई से मुलाकात होगी तो तब मैं भी तुम्हारी फैन मीटिंग करा दूंगी। नियान भाई एक बार फिर से शॉक्ड रह गया कि भला ये इतनी स्टूपिड है कैसे, जो इसे इतने हिंट देने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ। इसलिए तभी मुंह बनाते हुए यहाँ से चला जाता है। मीचू की पूरी बात भी नहीं सुनता। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी मीचू से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमको मिस्टर लुई के बारे में कुछ पता चला। तो मीचू कहने लगती है कि अब तक तो नहीं। तो हैरी कहने लगा कोई नहीं, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जहाँ इंडस्ट्री की सभी बड़ी हस्तियाँ आने वाली हैं। इसमें हम मिस्टर लुई को भी इनवाइट करेंगे, तब तुम मिस्टर लुई को ढूंढ लेना। मीचू कहती है कि पर पता नहीं मिस्टर लुई आएंगे भी या नहीं, क्योंकि वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं। और तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना हम पार्टी में मार्क्स भी ऐड कर दे, फिर मिस्टर लुई पक्का आ जाएंगे। और तब हैरी को भी मीचू का ये आइडिया बहुत पसंद आया। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में मीचू ड्रेसेस पहनकर देख रही होती है कि कल पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए। इसलिए जब नियान भाई से पूछती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, तब नियान भाई को मीचू अच्छी तो लगी, यानी कि उसे वो उस ड्रेस में काफी अच्छी तो लगती है, लेकिन दिखने में वो ड्रेस काफी रिवीलिंग थी। इसलिए बोला कि आखिर तुम लोगों को दिखाना क्या चाहती हो। मीचू अब चेंज करने के लिए जाती है और जब जाती है तो तब नियान भाई कहने लगता है कुछ भी कहो, ये लगती बहुत प्यारी है। वेल, अब मीचू दूसरी ड्रेस पहन कर आई, लेकिन नियान भाई इसमें भी कमी निकाल देता है। कहता है कि ये बहुत ही शॉर्ट है और तुम्हारी पतली पतली लेग्स का लोग मजाक बनाएंगे और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि सब लोग तुम्हें उस तरह से देखें। मीचू कहती है कि भला तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, यानी कि सभी स्कर्ट्स शॉर्ट ही होती हैं। मगर फिर तभी वो ड्रेस फिर से चेंज करने के लिए चली गई। फिर जब मीचू थर्ड ड्रेस पहन कर आई तो तब नियान भाई मीचू को देखता ही रह गया, यानी कि इस ड्रेस में उसे मीचू बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मीचू से जिप बंद नहीं हो रही थी, तब नियान भाई मीचू की हेल्प कराता है, पर जैसे उसने मीचू को टच करा तो मीचू को फिर से तब टैंक का एहसास हुआ, इसलिए वो एकदम से फ्रीज खड़ी रह गई। नियान भाई पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा टच करना अच्छा लग रहा है, मैं फिर से सेम फील दे सकता हूँ। पर मीचू कोई रिप्लाई नहीं देती है, बल्कि तभी वो जल्दी से अंदर चली गई। वेल, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि वो एक ड्रीम देख रही थी जहाँ पूरी जगह वो थी जो कि मीचू को पसंद थी, और उसे तभी यहाँ पर नियान भाई दिखाई देता है। वो उसकी तरफ आता है, उसको किस करने के लिए वो आगे बढ़ने लगा। मीचू उसे रोकती है कि ये कहकर ऐसा करना सही नहीं है, पर वो
ना चाहते हुए भी नियान बाई को रोक नहीं पा रही थी, यानी वो नियान बाई से अट्रैक्ट होती ही जा रही थी। इसलिए दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी मीचू की ड्रीम टूट गई और उसे पता चला कि ये सब सिर्फ एक ड्रीम है। इसलिए गुस्सा करने लग जाती है कि मैं नियान बाई को सपने में भी रोक क्यों नहीं पाती। वेल अब हमें दिखाया गया कि आज पार्टी डे है, इसलिए मीचू पार्टी में जाने के लिए अच्छे से रेडी हो रही थी। रेडी हो चुकी थी, लेकिन जब वो लिपस्टिक लगा रही थी तो हैरी बोला कि बहुत प्यार से बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तब हैरी बहुत प्यार से मीचू को लिपस्टिक लगाता है क्योंकि वो भी मीचू को पसंद करता है, लेकिन ये बात वो मीचू को कह नहीं पा रहा है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और मीचू को सिर्फ मिस्टर लुई का इंतजार था। तो वही नियान बाई जब अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए एंट्री लेता है तो तब मीचू की असिस्टेंट मीचू को बताती है कि मिस्टर लुई पार्टी में आ चुके हैं, जिन्होंने ब्लैक सूट एंड ब्लैक मास्क लगा रखा है। मीचू अब मिस्टर लुई को ढूंढने लगी और वही मिस रोज भी पार्टी में आ गई और नियान बाई से कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जबकि तुम्हें पता है ना तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है। तो तब नियान बाई बोला कि मीचू मुझको पहचान ही नहीं पा रही है कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो तब इन सभी बातों को पीछे से हैरी ने भी सुन लिया। वो समझ जाता है कि इसका मतलब नियान बाई ही मिस्टर लुई है, पर आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। इसलिए तभी कॉल करके नियान बाई जैसे अपीयरेंस वाले काफी लड़कों को बुलाता है ताकि मीचू मिस्टर लुई को ढूंढ ना पाए। कॉल कट होते ही मनी मन कहने लगता है कि नियान बाई मैं तुमको तुम्हारे मिशन में कामयाब नहीं होने दूंगा। और ऐसा होता भी है, यानी मीचू मिस्टर लुई को ढूंढ रही और उसको वहाँ मौजूद सभी लड़के मिस्टर लुई जैसे ही दिख रहे थे। और मीचू जैसे ही नियान बाई के करीब आने लगी तो नियान बाई को लगता है कि यानी ये मिस्टर लुई को यानी मुझे पहचान गई है। लेकिन जब इसे पता चलेगा कि मिस्टर लुई मैं ही था, लेकिन मीचू उसे इग्नोर करके आगे निकल गई, तो तब नियान बाई शॉक्ड रह गया कि आखिर इसने मुझे अभी तक पहचाना क्यों नहीं। एक्चुअली मीचू को सभी एक जैसे ही दिख रहे थे, जिस वजह से वो मिस्टर लुई को ढूंढ नहीं पा रही थी। इसलिए उसने मिस्टर लुई का फेवरेट सॉन्ग प्ले कराकर उस पर डांस करना शुरू कर देती है। शायद फिर तब मिस्टर लुई सामने आएंगे और फिर ऐसा हुआ भी। यहाँ नियान बाई आ गया और फिर मीचू के साथ डांस करने लग गया। नियान बाई के आने की वजह से मीचू मिस्टर लुई को तो भूल जाती है और टैंक को मिस करने लगती है, क्योंकि जब भी नियान बाई मीचू के क्लोज आता है वो उसको टैंक का एहसास करा देता है। इसलिए ये बात वो उसे भी बता देती है कि आपने मुझे किसी की याद दिला दी, यानी मेरे होने वाले हस्बैंड टैंक की, जो कि मुझसे शादी करने वाला था, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उसे बुलाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे डर है कि मैं किसी और को पसंद करने ना लगूं। तो तब नियान बाई बोला कि तुमको सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। तब वो रिप्लाई देती है कि नहीं, मैं अपने दिल में सिर्फ टैंक को रखना चाहती हूँ, किसी से अट्रैक्ट होकर मैं टैंक की जगह किसी और को नहीं दे सकती। नियान बाई इमोशनल होने लगा मीचू की बातों से कि ये अपने लवर टैंक को कितना पसंद करती है और उसने अभी भी टैंक का दिया हुआ लॉकेट पहन कर रखा था। इसलिए नियान बाई यहाँ से जाने लगा। अब हैरी जल्दी से मीचू के पास आया और उसे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलने लगी कि अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी टैंक से मिली। तो तब हैरी मीचू से ज़्यादा परेशान होने लगता है टैंक के नाम को सुनकर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि टैंक या टैंक के जैसा कोई भी मीचू के लाइफ में आए। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीचू किसी फेमस इन्फ्लुएंसर की फोटो देख रही थी, ज़्यादा हैंडसम था। नियान बाई जब ये देखता है कि ये कैसे किसी और लड़के को देख रही है, इसलिए वो कहता है कि तुम स्क्रीन के अंदर घुस जाओ, यानी इतने ध्यान से इस लड़के को क्यों घूर रही हो। मीचू बताती है कि इसलिए क्योंकि मैं न्यू इन्फ्लुएंसर को ढूंढ रही हूँ अपने वोकैबुलरेशन के लिए। तो तब नियान बाई पूछता है कि मतलब मिस्टर लुई का क्या हुआ, क्या अब तुम उन्हें नहीं ढूंढ रही। मीचू बताती है कि अब वो मिल ही नहीं रहे तो मैं उन्हें कहाँ से ढूंढ कर निकालूं। तो अब नियान बाई फोटो वाले लड़के की बॉडी की बुराई करना शुरू कर देता है। तो तब मीचू पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो नियान बाई कहता है कि जेलस और मैं, और वो भी इस लड़की से, यानी मेरा किसी के साथ भी कोई मैच नहीं, मैं तो सुपर हैंडसम हूँ। मीचू कहती है कि सपने मत देखो, यानी कि तुम सूखे चिकन जैसे दिखते हो। नियान बाई बोला देखो मेरा मजाक मत उड़ाओ, और जब एक हॉट बंदा तुम्हारे सामने है तो तुम्हें किसी और को ढूंढने का क्या मतलब। तो मीचू आगे पीछे देखने लगी कि कौन हॉट, मुझे तो दिख नहीं रहा। तो तब नियान बाई कहता है कि मैं, यानी कि मेरे बारे में सोचो ना। तो तब मीचू जोर जोर से हंसने लगती है कि तुम सपने देखना छोड़ दो। फिर समझाने लगती है कि देखो ये कोई मजाक नहीं है, मैंने अपने सारे पैसे इस बिजनेस पर लगा दिए हैं, इसलिए मैं किसी फेमस पर्सन को ढूंढ रही हूँ जो हमारे ज्वेलरी ब्रांड को अच्छे से प्रमोट कर सके, यानी हमारे सेल्स पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नियान बाई फोर्स करने लगता है कि पर तुम तब भी मिस्टर लुई पर से गिव अप मत करो। तो तब मीचू कहती है कि क्या हुआ, यानी अब तुम इस वजह से परेशान हो रहे हो कि अब तुम मेरे थ्रू मिस्टर लुई से मिल नहीं पाओगे। पर अब देखो कुछ भी हो जाए मैं किसी की भी सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन नियान बाई फोर्स करता ही जा रहा था। तो तब मीचू जल्दी से यहाँ से भाग गई, उसके पीछे पीछे वो भी गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में नियान बाई ने अपनी मिस्टर लुई वाली आईडी ओपन करके रखा,
कि अब तो मीचू को समझ आ जाए कि वही मिस्टर लुई है। कि फिर तभी उसको मीचू के रूम से चिल्लाने की आवाज आई और तभी उसे पता चला कि मीचू की कंडीशन बहुत ही खराब है, यानी उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। लेकिन मीचू अपने इस पेन को नियान बाई से छुपा रही है। नियान बाई कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तो तब मीचू ने मेकअप करना शुरू कर दिया, यानी कि कोई भी उसे बुरे फेस में ना देख सके। नियान बाई बोला कि क्या तुम पागल हो चुकी हो जो तुम्हें ऐसे टाइम पर मेकअप याद आ रहा है। और फिर तभी वो जबरदस्ती मीचू को उठाकर अपने साथ ले जाता है हॉस्पिटल। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम मीचू को नर्स से बात करते हुए देखते हैं। एक्चुअली मीचू को पाइल्स है, यानी कि बैक स्वेलिंग, जिसकी सर्जरी वो करवा नहीं रही है, बल्कि बोले कि बोलो डॉक्टर से, वो मुझे मेडिसिन दे देंगे। लेकिन नर्स कहने लगती है कि नहीं, आपको सर्जरी तो करवानी ही होगी, जो कराने से पहले हमें फैमिली मेंबर के साइन चाहिए, यानी कि जो बाहर है उनसे मैं साइन करवा लूं। मीचू कहती है कि नहीं नहीं, प्लीज नियान बाई को कुछ मत बताना इस कंडीशन के बारे में कि मुझे पाइल्स हैं। लेकिन तभी नियान बाई अंदर आ जाता है और बोला कि बताओ मुझे कहाँ साइन करना है। मीचू पूछने लगी कि क्या तुमने सब सुन लिया। तब नियान बाई बोलने लगा कि हाँ, तुम इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हो, यानी कि पूरे फ्लोर ने बातें सुन ली होंगी। तो तब मीचू और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नियान बाई को उसके पाइल्स के प्रॉब्लम के बारे में पता चला। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब मीचू की सर्जरी हो चुकी है, जिसके बारे में उसने अपनी स्टेप मॉम यानी कि मिस रोज को बताया है। वो बात कर ही रही थी, लेकिन जैसे नियान बाई आया तो वो जल्दी से अपना फेस हाइड कर लेती है। कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यानी कि वापस क्यों आए हो। नियान बाई बोला कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, और ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना ज्यादा शर्मा रही हो। मिस रोज भी नियान बाई की बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि नियान बाई वही है। लेकिन फिर तभी कॉल कट हो जाती है। मीचू बार बार अपना फेस हाइड किए जा रही होती है और नियान बाई मीचू को परेशान करता ही जा रहा था। तभी मीचू कहती है कि मुझे शर्म नहीं आ रही, मैं बस कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। और जब ये नियान बाई का कॉलर पकड़ रही होती है, तब ये दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा क्लोज आ गए। पर जब नर्स यहाँ पर आई और इन दोनों से कहती है कि माना आप दोनों कपल हो, पर जख्म अभी भी ताजा है, इसलिए आपको ज्यादा उठना बैठना नहीं चाहिए। तो तब मीचू कहती है कि हम कपल नहीं है, ये तो मेरे अंकल हैं। तो तब नर्स हैरान हुई कि इतने यंग अंकल। तो तब वो नियान बाई से उसका नंबर मांगने लगती है। पर जब मीचू बोली कि इनके काफी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स है और 2 डाइवोर्स भी हो चुके हैं और इनकी एज 50 से भी ऊपर की है, तब नर्स जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। नियान बाई खुश होकर कहने लगता है कि तुम जेलस थी, इसलिए नर्स को झूठ कहकर भगा दिया है ना। मीचू बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर तभी वॉशरूम में आकर सोचने लगी कि क्या सच में ऐसा है, मैं जेलस हुई थी। अगर ऐसा है तो ये सच में बहुत बुरी बात है, क्योंकि नियांग बाई अंकल भले ही टैंक जैसे दिखते हैं, पर वो टैंक है नहीं, इसलिए मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। पर जब वो बाहर आई तो नियान बाई उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जख्म अभी ताजा है, इसलिए तुम ज्यादा देर बैठो मत। ये सुनकर मीचू उसका मुंह बंद करा देती है और फिर वार्न करने लगती है कि अगर आपने किसी को भी मेरी सर्जरी के बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा। कि तभी हैरी भी यहाँ पर आ गया, जो कि हैरान था इन दोनों को इतने क्लोज देखकर, और फिर पूछता है कि ये तुम दोनों क्या करने लगे हो। तब हैरी की आवाज सुनकर मीचू ऐसा करने लगी कि जैसे नियान बाई के टीथ देख रही थी, वजह से वो नियान बाई के फेस को बुरी तरह से मोड़ देती है। फिर बोली कि कुछ भी नहीं, अंकल के टीथ में कुछ फंस गया था, मैं बस वही चेक कर रही थी। हैरी पूछने लगता है कि वैसे तुम्हें क्या हो गया है। तब वो झूठ झूठ बोलने लगती है, कुछ भी तो नहीं हुआ, मुझे बस चक्कर आ गए थे और देखो मैं अब एकदम ठीक हूँ। लेकिन जब वो अपना पाइल्स पिलो देखती है, फिर वो नियान बाई से उसे वो छुपाने के लिए कहने लगी और नजरों नजरों में बातें कर रही थी। नियान बाई जब छिपा देता है तब हैरी को अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं ऐसी भी क्या बात है, ऐसा भी क्या सीक्रेट है जो ये नियान बाई से शेयर कर सकती है, मुझसे नहीं। हैरी बोला कि चलो मैं तुम्हारी देखरेख के लिए यहाँ पर रुक जाऊंगा, लेकिन मीचू उसे इस बात के लिए भी मना कर देती है कि नहीं अंकल, नियान बाई मेरे देखरेख करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। और तब हैरी को और भी ज्यादा बुरा फील हुआ। फिर आगे दिखाया जाता है कि जब ये तीनों लिफ्ट में थे तब मीचू को पेट में गैस का दर्द होने लगता है। तब मीचू परेशान होने लगी कि अभी तक लिफ्ट नीचे भी नहीं गई और ऊपर से डोर भी बंद हो गई। हैरी पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना। तब मीचू बोली कि प्लीज मुझ पर से अपना हाथ हटा दो। नियान बाई कहता है कि सुना नहीं, मीचू को तुम्हारा हाथ रखना पसंद नहीं आ रहा। और जब हैरी का हाथ पीछे करने के बाद मीचू को अपने क्लोज करता है कि तभी एक आवाज आई। मीचू बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है और तभी हैरी एंड नियान बाई ये दोनों भी शॉक्ड रह गए थे। तो एक अजीब सी आवाज आ गई जिसकी वजह से सब शॉक्ड रह गए। मीचू को भी बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ। फिर हैरी तभी सभी को सॉरी करता है, यानी इल्जाम खुद पर लेता है। और तभी फिर से एक आवाज आई। इस बार नियान बाई सॉरी बोलता है, यानी इस बार नियान बाई खुद पर इल्जाम ले लेता है। फिर दोनों मीचू के पास आकर उसको देखने लगे कि अगर
ये फिर से कुछ करेगी तो हम दोनों फिर से अपने ऊपर इल्जाम ले लेंगे। मीचू दोनों को डांटती है कि प्लीज इस बात को लेकर दोनों के बीच कंपटीशन मत करो, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। और अब जब लिफ्ट ओपन हुई तो सभी लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ मीचू को छोड़कर। यानी उसने किसी को भी अपने पास आने से मना करा क्योंकि इस टाइम वो बहुत बड़े सदमे में है, जिससे निकलने के लिए उसे टाइम लगेगा। और फिर तभी लिफ्ट भी बंद हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी नियान बाई से पूछ रहा है कि क्या तुम मीचू को पसंद करने लगे हो, कम से कम अपने रिश्ते का तो लिहाज करो, यानी कि तुम उसके अंकल लगते हो। नियान बाई कहता है कि ये मेरा मैटर है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। हैरी कहता है कि तुम टैंक के जैसे दिखते हो, इसलिए मीचू तुम्हें बहाव दे रही है। जिस दिन वो टैंक को भूल जाएगी उस दिन तुम उसके लाइफ में कभी नजर नहीं आओगे। तो तब नियान बाई कहने लगता है कि हाँ, वो सब कुछ देखा जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू अब एकदम ठीक हो गई है। जैसे वो अपनी कंपनी में आई तो उसे उसके असिस्टेंट ने बताया कि एक बैड न्यूज है, यानी किसी ज्वेलरी कंपनी ने सेम हमारे जैसे डिजाइन लॉन्च करे हैं, यानी हमारी कंपनी से किसी वर्कर ने डिजाइन को चोरी करके बेचा है। मीचू परेशान हो जाती है कि इस बात को सोच करके, यानी जो डिजाइन चोरी हुए हैं उन्हीं को मीचू को कुछ दिन बाद लॉन्च करना था, जिसकी वो डील भी कर चुकी थी और सभी को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर चुकी थी। और इसलिए तभी वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए आ जाती है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने पर भी उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने नियान बाई से हेल्प मांगी, ये कहकर कि मैं सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करा दो। नियान बाई ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं तुम्हारे कामों में तुम्हारी हेल्प कराऊं। मीचू बोलती है कि मैंने खुद ने देखा है कि तुम बस 1-2 घंटे लैपटॉप पर काम करते हो, फिर पूरे दिन खाली पड़े रहते हो, इसलिए ज्यादा ड्रामे मत करो और चुपचाप मेरे साथ बैठकर फुटेज चेक कराओ। नियान बाई खुद से मीचू को किस कर लेता है और फिर बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगा। फिर बस होना क्या था, दोनों पूरी रात बैठकर फुटेज चेक करते हैं, जहाँ नियान बाई नोटिस करता है कि एक फुटेज में से कुछ मिनट की क्लिप्स गायब है, इसलिए जरूरी से टाइम पर चोरी हुई होगी। मीचू भी ध्यान से उस फुटेज को देखने लगी और हवा में दिखाया जाता है कि मीचू जब वापस घर जा रही होती है तब कहने लगती है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, यानी सब कुछ बुरा चल रहा है। काश टैंक मेरे साथ होता तो वो मुझे कभी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देता। नियान बाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मीचू को उदास देखकर, इसलिए वो बोलता है कि क्यों ना तुम ऐसे सोचो कि मैं ही टैंक हूँ जो तुम्हें कंफर्ट करा रहा है। और फिर तभी मीचू को हक करके कहने लगता है कि वेल डन मीचू, तुम अकेले ही हमारे बिजनेस को काफी अच्छे से संभाल रही हो, मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ और तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस में परेशानियाँ आती जाती रहती है, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो क्योंकि तुम एक ब्रेव गर्ल हो। तो तब पहले तो मीचू काफी बुरी तरह से रोने लगती है, ठीक एक बच्चे की तरह, कि वो कैसे खुद को अकेला फील करती है। फिर बाद में चुप हो गई एंड फिर अब उसका मन भी हल्का हो चुका है, इसलिए नियान बाई को दिल से थैंक्स करने लगे। फिर जब उसकी नजर नियान बाई की शर्ट की बटन पर गई तब उसने बटन की तारीफ की कि ये तो बहुत यूनिक है। तब नियान बाई कहता है कि हाँ, मैंने ये ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन से बनवाया था। तो तब मीचू को याद आता है कि टैंक भी ऐसे ही कुछ चीजें ट्रेडिशनल टेक्निक से ही बनवा कर यूज करता था। तो तब उसको आइडिया आता है कि अगर मैं हनी लव बिजनेस में भी ट्रेडिशनल टेक्निक ऐड कर दूं तो तब हमारा ज्वेलरी ब्रांड और भी ज्यादा यूनिक और फेमस बन सकता है। इसलिए तब ये डिसाइड करती है कि अब मैं ऐसा ही करूंगी, पर सबसे पहले उस चोर को भी ढूंढना है जो कि कंपनी में है। और फिर तभी खुशी खुशी से यहाँ से जाने लगी। तो तब नियान बाई मीचू को ऐसे देखकर हंसता है और मन ही मन कहता है कि ये लड़की बहुत ही अलग और कमाल की है, यानी कुछ ही मिनट में उदास हो जाती है और कुछ ही मिनट में खुश भी हो जाती है। अब हम रात में नियान बाई को उसी कंपनी से बात करते हुए देखते हैं जिस कंपनी के साथ मीचू ने डिजाइन लॉन्च करे हैं। यहाँ नियान बाई मिस्टर लुई बनकर बात कर रहा था। इसके कनेक्शन बड़े बड़े कंपनीज के साथ है, इसीलिए थोड़ी बहुत वार्निंग देने के बाद पता लगवा लेता है कि आखिर उन लोगों को मीचू के डिजाइन किसने चोरी करके सेल करे थे। फिर अब अंधेरे में एक लड़की को देखते हैं जो कि घबरा कर ये चेक करने आई थी कि क्या अपोजिट कंपनी मेरा नाम इन लोगों को नहीं बता सकती है। कि तभी यहाँ पर लाइट्स ऑन हो गई और मीचू भी यहाँ पर आ गई और कहने लगी कि अब डे एंड हो चुका है क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वो चोर तुम ही थे। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि कैसे नियान बाई मीचू को सारा सच बता रहा था। इसे अपोजिट कंपनी से पता चला था। तो तब मीचू हैरान हो गई कि तुम्हारा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कनेक्शन कैसे है, वो भी स्पेशली ज्वेलरीज कंपनीज के साथ। तो तब नियान बाई मन ही मन बोला कि ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं कि जब इतनी हिंट देने के बाद तुम समझी ही नहीं कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ तो क्या खाक समझोगी। वेल अब प्रेजेंट में देखते हैं कि वो लड़की मुकरती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है कि ये चोरी मैंने ही करी थी। तो इतने में ही हैरी यहाँ पर आता है और अपना मोबाइल दिखाते हुए कहने लगता है कि ये रहा प्रूफ, तुम साफ दिख रही हो डिजाइन चोरी करते हुए, क्योंकि मैंने ट्रिम फुटेज भी रिकवर करवा दी
है। अब सब कुछ अपने अगेंस्ट होता देख वो लड़की माफी मांगने लगती है। तो मीचू इसे कहने लगती है कि मैं तुमको फायर कर रही हूँ, साथ ही तुम्हारे साथ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, तुम कोई अच्छा सा लॉयर ढूंढ लो। तो वो लड़की और भी ज्यादा परेशान हो गई। वेल अब हम देखते हैं कि मीचू ने हैरी को थैंक्स किया सही टाइम पर रिकवर फुटेज लाने के लिए। तो तब हैरी कहता है कि इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था, तुम ही तो कहती हो कि तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तो तब ये बात नियान बाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यही सेम बात मीचू ने नियांग बाई से भी बोली थी कि वो सिर्फ नियान बाई पर ही ट्रस्ट करती है। इसलिए अब यहाँ जब ये दोनों घर आ गए जहाँ मीचू बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी इस मैटर का सॉल्व होने के बाद, लेकिन वही नियान बाई का मुंह बना हुआ था। मीचू कहने लगती है कि कोई भी मिस्ट्री सॉल्व करनी हो तो उसमें मेहनत बहुत ही ज्यादा लग जाती है। तो तब नियान बाई कहने लगता है कि सब कुछ तो मैंने और हैरी ने करा है, तुमने तो कुछ करा भी नहीं है, तो इसमें तुम्हारी कौन सी मेहनत लग गई। तो तब मीचू कहने लग गई पर मैं अच्छी इंसान हूँ, यानी इस काबिल हो कि सब मेरी मदद करते हैं, यही तो एक अच्छे लीडरशिप की निशानी होती है। तो तब नियान बाई मीचू के क्लोज आया और बोलने लगा, तुमने मुझसे भी यही कहा था कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट है और हैरी से भी तुमने यही कहा था। तो तब मीचू कहने लगती है कि हैरी को मैंने तुम्हारे आने से पहले ये बात कहा था और उस दिन ऑफिस में सिर्फ तुम ट्रस्टवर्थी थे, इसलिए मैंने उस दिन तुमसे भी सेम बात कही, इसलिए तुम ना माइंड मत करो। और फिर जब नियान बाई को शांत कराने के लिए उसे चिप्स खिलाने लगती है तो तब नियान बाई हाथ से चिप्स खाता नहीं, उसने अलग ही स्टाइल से चिप्स खा लिया और ये कहते हुए जाने लगता है कि इस बार तो माफ कर रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। तो तब मीचू शॉक्ड होकर बैठी रही नियान बाई के ऐसा करने की वजह से। तो वही दूसरी तरफ हमें पता लगा कि जिस लड़की ने चोरी करी थी वो पूरी बात मिस रोज को बता रही है कि कैसे हमारा पूरा प्लान खराब हो चुका है। तो तब मिस रोज को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, इसका मतलब साफ है कि ये सब कुछ मिस रोज ही करवा रही थी। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि मीचू और नियान बाई क्राफ्टमैन के पास आ गए हैं, लेकिन वो कोलैबोरेट करने से साफ मना कर देते हैं, कहकर कि तुम जैसे काफी कंपनीज आती है यहाँ पर जिन्हें मैं साफ मना कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हो, कभी हमारे टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करते हो। पर जब ये अपना डोर बंद करने लगे तब मीचू ने अपना हाथ आगे कर दिया डोर को बंद होने से रोकने के लिए, इसलिए जल्दी से नियान बाई भी अपना हाथ आगे करता है, जहाँ मीचू के हाथ को बचाने के चक्कर में उसके हाथ पर चोट लग गई। और अब हम देखते हैं कि मीचू कैसे नियान बाई के हाथ पर मेडिसिन लगा रही है और बोल रही है कि तुम्हें अपना हाथ बीच में नहीं रखना चाहिए था, कितनी ज्यादा चोट लग गई है तुम्हें। नियान बाई मीचू के क्लोज होता है और पूछता है कि तुम मेरी फिक्र कर रही हो। और फिर तभी अंकल यहाँ पर आ गए और उन दोनों से कहने उन दोनों को जाने के लिए बोलने लगे, ये कहकर कि अब तुम दोनों ने मेडिसिन लगा ली है, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे तुम दोनों से कोई भी कोलैबोरेशन की बात नहीं करनी है। मीचू रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आज रात हमें यहीं पर रहने दीजिए, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है और हम बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। और फिर नियान बाई को भी एक्टिंग करने के लिए बोलती है। नियान बाई भी अपने हाथ में दर्द की एक्टिंग करने लगता है। तो तब अंकल बोले कि ठीक है, तुम दोनों आज रात यहीं पर रुक सकते हो, मैं तुम्हें रुकने के लिए एक रूम दे दूंगा। तो मीचू पूछती है कि क्या एक रूम दो रूम नहीं है। तो तब अंकल पूछते हैं कि क्यों, क्या तुम दोनों कपल नहीं हो, अगर ऐसा है तो अभी यहाँ से चले जाओ। तब ये दोनों फिर से एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों रियल कपल ही है, क्यों है ना नियान बाई। तो तब नियान बाई कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरी वाइफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीचू रात में बाहर बैठी थी, जिससे नियान बाई पूछता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अंकल मान ही नहीं रहे हैं। तब मीचू बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अंकल काइंड हार्टेड हैं, इसलिए पक्का कि मैं उन्हें कैसे भी करके मना लूंगी। फिर हमें इन दोनों को बेड पर दिखाया गया, जहाँ मीचू नियान बाई से बोली तुम्हें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। और जब सोने की कोशिश करने लगी तो तब नियान बाई सारे ब्लैंकेट अपनी ओर कर लेता है। मीचू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया नियान बाई की इस हरकत की वजह से, इसलिए तभी वो ब्लैंकेट को खींचने लगी और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जब दोनों शांत होकर सोने लगे तब मस्किटोज ने मीचू को परेशान करना शुरू कर दिया। अब नियान बाई भी मीचू को इस तरह से परेशान देखकर अपनी स्लीव्स को ऊपर करके बैठ जाता है, ताकि मस्किटोज मीचू का पीछा छोड़कर उसका खून चूसने लग जाए। तब मीचू बोली कि तुम्हारा खून इतना मीठा नहीं है जो मस्किटोज को तुम्हारा खून पीने आ जाए। नियान बाई चिढ़ गया मीचू की इस बात की वजह से कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, इसलिए उसे एक फ्लिक मारता है। मीचू गुस्सा करने लगी कि भला तुमने मेरी फ्लिक क्यों मारी। मीचू भी उठकर नियान बाई को फ्लिक मारने लगी और फिर दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे से फाइट करने लगे। वेल अब ये सीन कट हुआ और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों सो रहे थे। नियान बाई जैसे ही आईज ओपन करता है मीचू को अपने इतने क्लोज देखकर उसने मीचू के फोरहेड पर किस कर दी। फिर जब मीचू उठी तो वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। मीचू एकदम से दूर हो जाती है नियान बाई को अपने इतने पास देखकर। फिर ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब ये दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं और मिस्टर जैंग का आने का वेट कर रहे थे। मिस्टर जैंग नीचे आते और इन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं। तो तब मीचू कहने लगी कि बारिश
होने वाली है, इसलिए अब हम कैसे जाए, सभी रोड्स ब्लॉक्स हो जाएंगे। मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि बारिश हुई नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि बारिश होगी। तभी बारिश होना स्टार्ट हो गई, जिस वजह से इन दोनों को एक दिन और यहाँ पर रुकने का मौका मिल जाता है। पहला फिर से दिखाया जाता है कि मीचू जब फिर से मिस्टर ज़ांग से कोलैबोरेशन की बात कर रही थी, तो तब ये इन्हें चैलेंज देते हैं कि मुझे एक दिन में सिर्फ ऐसी सेम रिंग बनाकर दिखाओ। नियान बाई हैरान हुआ कि इसको हम एक दिन में कैसे बना सकते हैं, हमें क्राफ्ट नहीं आता, लेकिन मीचू मान गई कि मैं कर लूंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे दोनों पूरी मेहनत कर रहे थे उस रिंग को रेडी करने में, जहाँ दोनों ने इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय भी किया, साथ में हंसी मजाक भी कर रहे थे। और फिर ये दोनों यहाँ अपना बेस्ट देकर फाइनली ये रिंग रेडी कर लेते हैं। और अब शाम में जैसे ही ये रिंग मिस्टर ज़ांग को दिखाने के लिए आए, तो मिस्टर ज़ांग को ये रिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कोलैबोरेशन करने से। मीचू कहती है कि कम से कम आपको हमारे एफर्ट्स तो देखने चाहिए, लेकिन मिस्टर ज़ांग कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए अब मीचू को भी गुस्सा आ जाता है। इसलिए अब वो अकेले में मिस्टर ज़ांग की बुराई नियांग बाई के सामने करने लगी थी। वो कितने ज्यादा बुरे हैं, पता नहीं हमसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, मैं कैसे भी करके इनको मना कर ही रहूंगी। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैरी भी यहाँ पर आ चुका है। मीचू भी हैरी को यहाँ पर देखकर खुश हो गई, लेकिन नियान बाई पूछता है कि भला तुम्हें कैसे पता कि हम दोनों यहाँ पर हैं। इस बात पर हैरी कुछ बोल पाता है इससे पहले कि मिस्टर ज़ांग कहने लगे, हैरी बहुत अच्छा इंसान है जिसने इस गांव के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक्चुअली हैरी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मिस्टर ज़ांग मीचू के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो जाए। फिर हैरी मीचू से बोला कि मैंने यही के गेस्ट हाउस में 3 रूम बुक करा दिए हैं, इसलिए अब तुम लोगों को यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी नियान बाई मना करने ही वाला था कि मीचू कहीं नहीं जाएगी, लेकिन नियान बाई के कुछ भी कहने से पहले मीचू मान जाती है। वेल, नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नियान बाई अपने रूम से बाहर आया है और वो मीचू को गुड मॉर्निंग करने के लिए उसके रूम में जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने डोर नॉक करा और सामने से हैरी ने डोर ओपन करा कि तब नियान बाई के होश उड़ गए कि आखिर तुम मीचू के रूम में क्या कर रहे थे, क्या तुम पूरी रात भर यहीं पर थे। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।